हाय, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। आप देख रहे हैं आज का बाजार जागरण बिजनेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अगर हम बाजारों की चर्चा करें तो आज सबसे बड़ी खबर जो है वो है 25 बेसिस पॉइंट का कट बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.25% यानी कि 25 बेसिस पॉइंट का कट किया है, जिसका इम्पैक्ट हम क्लियरली मार्केट्स में देख रहे हैं। हालांकि अनाउंसमेंट के बाद मार्केट थोड़ी गिरी, लेकिन उसके बाद संभलने की पूरी पूरी कोशिश। 102 अंक ऊपर निफ्टी कामकाज करते हुए 26,134 का लेवल है। वही अगर बैंक निफ्टी देखे तो 290 पॉइंट अप्स इस समय है, और भी जो लेवल देखने को मिल रहा है वो है 59,571 का। अब ब्याज दरों में कटौती होती है तो किन किन सेक्टर्स पे असर पड़ता है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सबसे पहले। दूसरा ऑटो, क्योंकि ऑटो के जो लोन दर होती है वो घटती है। अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट हुआ है तो लोन भी थोड़ा सस्ते होंगे, तो ऑटो सेक्टर में एक अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। आप मारुति को देखिए, आप एमएनएम को देखिए, इन सेक्टर्स में, या टू व्हीलर्स को देखिए, हीरो मोटो, आयशर मोटर्स, इन सब पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि लोन दरें जो है वो सस्ती होंगी। दूसरा तीसरा सेक्टर यानी कि बीएफएसआई, जो मैंने सबसे पहले कहा, और बीएफएसआई में भी जो कोर बैंकिंग में है उनको फायदा नहीं होता, लेकिन जो एनबीएफसीज है उनको ज्यादा फायदा होता है। कोर बैंकिंग वालों के तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कंप्रेस होते हैं, दबाव पड़ता है, इसीलिए वो इसको ब्याज दरों को आगे कस्टमर्स तक नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि डिपॉजिट दरें भी कम होगी तो फिर डिपॉजिट नहीं आएंगे, पैसा कहीं और जाएगा। तो ये सब कंसिडरेशन के चलते हुए बैंकिंग, जो कोर बैंकिंग जिनके ऑपरेशंस होते हैं, उनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दबाव पड़ता है, तो ज्यादा इम्पैक्ट उन स्टॉक्स पे नहीं देखने को मिलता है। लेकिन बीएफएसआई में कौन सा ऐसा सेगमेंट है जिसको फायदा मिलता है, वो है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, जहां पे आपके लोन की दरें जो है वो सस्ती हो जाती है, और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज के जो मार्जिन है वो सुधरते हैं, वॉल्यूम सुधरता है, लोग और उनके डिमांड जो है लोन की बढ़ती है। तो एनबीएफसीज का कॉस्ट ऑफ फंड भी घटता है। यानी कि जो भी आपकी एनबीएफसीज है, आप देखिए श्रीराम फाइनेंस टॉप गेनर निफ्टी का है, बजाज फाइनेंस टॉप गेनर निफ्टी का है, बजाज फिनसर्व टॉप गेनर है निफ्टी का। ये तीनों टॉप गेनर है निफ्टी के। क्यों? क्योंकि इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो कम होता है। यानी कि ये जो फंड्स लेते हैं ये कहाँ से लाते हैं, क्योंकि ये डिपॉजिट तो नहीं लेते, तो ये बैंकों से उधार लेते हैं। तो बैंक उनको सस्ते दरों पे पैसा देता है, वो पैसा वो आपको, जैसे नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पास जाता है। तो जब उनकी दरें कम होगी और वो चार्ज उसी हिसाब से कम होगा, तो वहां से भी उनको फायदा मिलता है। तो क्लियरली कौन से सेक्टर्स को फायदा होता है? एक एनबीएफसी जहाँ पे अच्छा रुझान होता है, एक रियल एस्टेट, डिमांड बढ़ती है, घर बिकेंगे तो रियल एस्टेट का मेजर कंपनी जो कंस्ट्रक्शन में है, रियल एस्टेट में जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनको फायदा होता है। ऑटो, क्योंकि ऑटो की दरें सस्ती होती है तो डिमांड बढ़ती है, तो ऑटो लोन कंपनीज को फायदा होता है, और ऑटो कंपनीज को भी फायदा होता है क्योंकि वॉल्यूम बढ़ते हैं। तो ये सेक्टर्स जो है वो क्लियरली इम्पैक्ट होते हैं किससे? ब्याज दरों में कटौती से। और आज हम वही मार्केट में देख रहे हैं। अगर निफ्टी के टॉप गेनर्स को देखा जाए तो श्रीराम फाइनेंस 3% ऊपर है, बजाज फाइनेंस में भी 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है, बजाज फिनसर्व 2% ऊपर आज के बाजार में कामकाज कर रहा है। आईटी शुरू में कल से ही एक अच्छा रुझान था, आज भी एक अच्छा रुझान बना हुआ है। एचसीएल टेक आज करीबन 2% ऊपर है, इन्फोसिस में 2% का इजाफा देखने को मिल रहा है, और जैसे कि हमने मारुति की बात की, वहां पे भी 1.5% ऊपर है। विप्रो, टेक महिंद्रा, आईटी के कुछ अन्य काउंटर्स जहाँ पे इजाफा देखने को मिल रहा है। अंशुल जैन हमको ज्वाइन करने वाले थे लेकिन अभी तक नहीं किया है। आई वुड रिक्वेस्ट द प्रोड्यूसर्स टू प्लीज फॉलो इट अप विद देम। देखिए है कहाँ अंशुल। चलिए अब कुछ देखते हैं, कुछ ऐसे काउंटर्स जहां पे हम 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर इस समय देखने को मिल रहे हैं। उसमें नैल्को एक बार फिर है, नेशनल एल्यूमिनियम करीबन 1% ऊपर कामकाज करते हुए 272 के आसपास का स्तर है। हीरो मोटोकॉर्प भी ऑल टाइम हाई पे है, 6362 के आसपास का लेवल है। और हिंद कॉपर जैसे स्टॉक्स में भी आज एक नया उच्चतम स्तर छुआ है। और 52 वीक्स लो की अगर हम बात करें तो बहुत सारी लिस्ट बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेट कर रहा है कि ब्रॉडर मार्केट्स में अभी भी कहीं कहीं पेन है, खासतौर पे मिड कैप और स्मॉल कैप में। लेकिन लार्ज कैप जिसे हम बेंचमार्क्स कहते हैं वो काफी अच्छे से सस्टेन करते हुए, और निफ्टी में आगे अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। अंशुल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेड ऑफ रिसर्च लक्ष्य विशेष इन्वेस्टमेंट्स के, हमेशा की तरह आज 4 मिनट लेट। अंशुल जी आपका स्वागत है कार्यक्रम नमस्कार नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। फाइनली लाइव में आपने डांट दिया। अब तक बैक स्टेज होता था। मैंने मैंने बड़े प्यार से बोला है कि हमेशा की तरह,
थोड़ा लेट। अब ये बताइए कि निफ्टी की जो आज रिकवरी देखने को मिल रही है, ये सस्टेनेबल है या नहीं? 25 बेसिस पॉइंट की कटौती ब्याज दरों में, जिसका एक इम्पैक्ट देख रहे हैं, लेकिन अभी भी ये इम्पैक्ट ब्रॉड बेस्ड नहीं। देखिए, ब्रॉड बेस तो नहीं है, और ये चीज तो पहले ही से क्लियर है कि ब्रॉड बेस रैली नहीं है। हम्म, हम पिछले 5 हफ्ते से डिस्कस कर रहे हैं कि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप अपने रेजिस्टेंस जोन पे है, मेक और ब्रेक लेवल पे है। यहाँ पे वीकर स्टॉक्स में ये नीचे आते रहेंगे, स्ट्रॉन्गर स्टॉक्स में कंसोलिडेशन या पुल बैक बना रहेगा। इस समय लार्ज कैप या ईटीएफ ट्रेड करना ज्यादा फायदेमंद है। हम्म, जब कोई एक तरह की कंफर्मेशन आ जाए मिड कैप स्मॉल कैप में, हम्म, किसी एक तरह की कंफर्मेशन आ जाए मिड कैप या स्मॉल कैप में, उसके बाद हम्म, एंटर कीजिए। तब तक के लिए बड़े बेसिस से अगर ब्रेकआउट है, जैसे शॉर्ट में महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस में आया, या हम्म, एलटीआईएम में आया, या आईटी स्टॉक्स में आ रहा था, तो उनमें हम्म, कर सकते हैं। बाकी हम्म, अभी वो वाला मार्केट नहीं है कि आप कुछ भी ले लीजिए, बढ़ ही जाएगा। इस समय हम्म, रिस्क मैनेजमेंट और कैपिटल प्रोटेक्शन ये बहुत हम्म, इंपॉर्टेंट है। ये नहीं करेंगे तो फिर अगले बुल रन में आपके पास पैसा नहीं रहेगा हम्म, लंबा पैसा बनाने। तो इस समय कैपिटल प्रोटेक्ट कीजिए। इसी बीच में इन्फोसिस का जो ट्रेडर्स का सेकेंड करेक्ट। टारगेट था 1624 आ चुका है। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे रुकेगा, 1694 जा सकता है, बट फिर भी कम से कम 25 से 40% पोजीशन बुक कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आती लक्ष्मी नहीं ठुकराना चाहिए, वो भी ऐसे मार्केट में मिल रही है, बिल्कुल ले लेना चाहिए। इन्फोसिस में काफी अच्छा मूव आज देखने को मिल रहा है, इनफैक्ट सभी आईटी काउंटर्स में, लेकिन इन्फोसिस 2% ऊपर है। 1630 के आसपास का लेवल देखने को मिल रहा है। आज जो मेजर गेनर्स है इन्फोसिस के साथ साथ एचसीएल टेक और विप्रो में भी एक अच्छा मूव है। इनमें से कुछ पसंद है? देखिए, पसंद तो वही चारों हैं, और पांचवा आईटीबीस है। हम्म, सॉरी, पांच हैं। इसमें एलटीआईएम में बेस ब्रेकआउट था, तो एलटीआईएम भी हमने जोड़ लिया था 5752 पे। अभी हम्म, 6370 चल रहा है। हम्म, पूरा वीकली चार्ट पे फ्लैट बेस का ब्रेकआउट था एट 5500, वहां हमने मिस कर दिया था। हम्म, उसके बाद जब छोटा फ्लैग बना था 5752, वहां से हम बैठे हैं पर ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम ओके। हाई लग जाएगा। इसमें ऑल टाइम हाई है 6767.95 का, तो ये आराम से लग जाना चाहिए। कोई दिक्कत मेरे को हम्म, नहीं समझ में आ रही है। हम्म, हम्म। आज के टॉप गेनर्स में जो शामिल है अंशुल, 3 स्टॉक्स है, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, निफ्टी की बात कर रही हूँ मैं, और बजाज फिनसर्व। इन तीनों में से कुछ पसंद है, या फिर आप एमएनएम फाइनेंशियल, एलटी फाइनेंस ऐसे स्टॉक्स के साथ जाएंगे? बजाज फिनसर्व, मैडम एक बार नाम रिपीट कीजिए। श्रीराम फाइनेंस तो अपने लॉन्ग ही है। श्रीराम जी। फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस तो आपको याद होगा, अपन जी। 668 के, नहीं सॉरी, 635 के अराउंड से प्रीएम्प्टिव बाई करके बैठे हैं। 714 के ब्रेकआउट पे कोई एंट्री मिल नहीं पाई थी, तो केवल हम्म, प्रीएम्प्टिव प्लेयर्स ही लॉन्ग है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 803 का भी कटा नहीं है, तो जब तक हम्म, कट नहीं रहा है तब तक आपको लॉन्ग रहना चाहिए। अब हम्म, नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा के कल का लो हम्म, 821 कर लेना चाहिए। तो 821 टूटे, प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। नहीं टूटे तो धीरे धीरे करके 1000 रुपए का टारगेट अभी भी खुला हुआ है। बजाज हम्म, फाइनेंस में 1200 का टारगेट खुला हुआ है। बजाज फाइनेंस मेरी कुंडली को सूट नहीं करता, इसके ग्रह नक्षत्र नहीं मैच करते। ट्रेडिंग हम्म, जब जब की है तब तक स्टॉप लॉस ही कटा है, तो मैं इसमें ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। हम्म, 766 का जो ब्रेकआउट आया था, वहां पे क्लाइंट को रिकमेंड किया हुआ है कि 1 डेढ़ साल में 1200 रुपए आ जाएगा। वहां से हम्म, ऑलमोस्ट एक साल निकल ही गया है, ठीक ठाक 1050 आ गया है। 6-8 महीने में 1200 मिल जाएगा। हम्म, हम्म। आज 2 स्टॉक्स पे हम एक बार बात कर लेते हैं। एक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर में करीबन 6% की गिरावट हमने देखी, कुछ संभलते हुए अब करीबन 5% नीचे फिर भी कामकाज कर रहा है। और ये इसको सरप्राइजली एक डेंट नहीं देखना चाहिए। इसका जो आइसक्रीम का बिजनेस था, कारोबार था, वो अलग हुआ है, जिसके चलते हुए आज 6% की गिरावट हमने इस स्टॉक में देखी। तो इट इज नॉट समथिंग जो मतलब गिरावट ही है, बिकवाली हुई है, सेल ऑफ हुआ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। डीमर्जर की वजह से इसमें से जो क्वालिटी आइसक्रीम का जो हिस्सा था वो निकल चुका है, तभी वो स्टॉक आपको 6% नीचे दिख रहा है। दूसरा इंडिगो, जहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं, कैंसलेशन ऑफ फ्लाइट्स जो है, उसके चलते हुए, और वह डीजीसीए जो है इस पे बैठक कर रहा है, जिसपे किसके बाद हमें मालूम चलेगा इसमें क्या फैसले लिए गए हैं। पर इंडिगो के स्टॉक को लगातार आई थिंक 5 to 6 ट्रेडिंग सेशन से एक नेगेटिव टेरिटरी में कामकाज करते हुए, लेकिन
फंडामेंटल्स जो है वो काफी स्ट्रांग है और बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इंडिगो को अंशुल क्या इन लेवल्स पे एक्यूमुलेट करना चाहिए धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में या नहीं? बिल्कुल नहीं करना चाहिए मैडम। नीचे जब इसमें गैप आया था 28 अगस्त को प्रमोटर ने सेल किया था, उस दिन भी स्टॉक 5.5% गिरा था। तब से हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि इसको बेच के चलिए, 5035 का पहला टारगेट दिख रहा है। दूसरी चीज इस पे मैंने आपको ये भी बताया था कि इनकी सर्विसेज जिस हिसाब से खराब हुई हैं, हम्म। मैं मतलब एक नाम आपको तो पता ही होगा, मैं दूसरों के लिए इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। हमने हम्म। नाम उस दिन भी डिस्कस किया था, पीटर लिंच, कि अगर जो सर्विसेज यूज़ करते हैं, उनको ये पता होगा कि धीरे-धीरे इनकी सर्विसेज किस हिसाब से खराब हम्म। होती जा रही हैं। तो आपको जितना दूर रह सकें स्टॉक से फिलहाल दूर रहिए, क्योंकि लंबा इसमें करेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। इवेंचुअली पीटर लिंच वाला फॉर्मूला जिससे हमने एबॉट बाय किया था, जिससे हमने एस्ट्रल बाय किया था, उस पे ये हम्म। सेल दिखा रहा है। एक और स्टॉक इंडस टावर, ये आज 2.25% ऊपर है ये स्टॉक और इसमें काफी अच्छा मोमेंटम हमको पिछले एक हफ्ते में देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट मंथली बेसिस पे भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही कामकाज कर रहा है। इंडस टावर पे इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए? देखिए इंडस टावर स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर हमारे क्लाइंट्स के बाद लॉन्ग हो सकता है। कितने में दिया था भाई बता दें? 410 के आसपास हमने बाय दिया है। स्टॉक में अच्छी खासी तेजी दिख रही है। अगर मेरी हम्म। स्क्रीन आपको दिख रही हो तो कपनैडल पैटर्न का ब्रेकआउट है वीकली चार्ट पे, और ये चार्ट बिल्कुल पढ़ने जैसा है। ये चार्ट को हम्म। आप लगा लीजिए सामने अपनी डेस्क पे, जहां भी आप काम वो करते हैं। कोशिश कर रहे हैं प्रोड्यूसर्स। हाँ, अब आप बताइए मुझे। जी, ये देखिए ये पूरा कपनैडल पैटर्न बना है, और राइट साइड में ये 4 हफ्ते की टाइटनेस देखिए। 4 हफ्ते की कंप्लीट टाइटनेस है। मैडम एक सेकंड, बहुत अर्जेंट कॉल है, लेना। प्रियांशु जी यहाँ से अपनी कॉल ले रहे हैं, और प्रोड्यूसर्स हमारे वो चार्ट फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इंडस टावर की बात चल रही थी। अगर इंडस टावर में देखें तो पिछले एक साल में ये स्टॉक 12% के ऊपर है, लेकिन पिछले एक महीने में काफी अच्छा मोमेंटम हम इस स्टॉक में देख चुके हैं और आज भी ये स्टॉक करीबन 2.5% ऊपर कामकाज करते हुए वीकली बेसिस पे भी सॉरी। ज्यादा मोमेंटम नहीं है। हाँ जी। जी, ये बताइएगा। देखिए राइट साइड में अगर आपको टाइटनेस दिख रही है तो ये परफेक्ट होता है विलियम ओनील के। देखिए यहाँ पे 3 पैटर्न है। पहला तो ये कप एंड हैंडल है, या बीसीपी कह सकते हैं इस तरीके का। और हम्म। अगर दूसरा आप देखेंगे तो ये पोल और ये आपको फ्लैग दिख जाएगा। और तीसरा हम्म। विलियम ओनील का अगर आप पैटर्न पढ़ लेंगे, 3 टाइट क्लोजेस पोस्ट अ बिग रैली। तो यहाँ पे 3 टाइट क्लोजेस भी हैं। तो जैसे ही इस काउंटर में हमने प्रीएम्प्टिव बाय दिया है, बट जैसे ही हम्म। इस काउंटर में 415 416 के ऊपर टिकना स्टार्ट करेगा, कंफर्म ब्रेकआउट आ जाएगा। हम्म। 415 के ऊपर कंफर्म ब्रेकआउट हो जाएगा। हम्म। 460 का इमीडिएट टारगेट खुल जाएगा। अब पूरा बेस 287 दिन का है, तो हम्म। अच्छी अपमूव बननी चाहिए। मैं पॉजिटिव हूँ, एक्सपेक्टेड अपसाइड अच्छी है। 395 का स्टॉप लॉस है। यहाँ पे फिर मैं आपको एक बार याद दिला दूं, ये माहौल वो है जहाँ पे 0.25% ऑफ द रिस्क से ज्यादा नहीं लिया जाता है। तो हम्म। अगर आपके पास 1 लाख का जो बेस कैपिटल हम पकड़ते हैं, हम्म। 0.25% आपका आता है ₹250। स्टॉप लॉस हम्म। आपका 415 में अगर लेते हैं तो आपका हम्म। 15-20 रुपए का आता है। तो 20 रुपए डिवाइड बाई 20 आपकी 12.5 क्वांटिटी आती है। इस हिसाब से हम्म। आप क्वांटिटी कैलकुलेशन सीख लीजिए, ताकि आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करें, और लॉन्ग टर्म सर्वाइव करेंगे तो प्रॉफिटेबल हो ही जाएंगे। हम्म। चलिए एक और सेक्टर की आज बात करते हैं अंशुल, क्योंकि ब्याज दर में कटौती हुई है तो रियल एस्टेट स्पेस पे थोड़ा बहुत बज वापस लौटा है, क्योंकि रियल एस्टेट स्पेस में डिमांड बढ़ती है और ये सेक्टर जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर रहा है पिछले एक साल में अभी तक। लेकिन आज थोड़ा बहुत मोमेंटम वापस लौटा है और सबसे ऊपर यहाँ पे है प्रेस्टीज एस्टेट। 2% का इजाफा है। डीएलएफ 2% के लगभग उछाल के साथ कामकाज कर रहा है और बाकी ओबरॉय रियलिटी वगैरह में भी हल्की सी बढ़त देखने को मिल रही है। प्रेस्टीज एस्टेट पे खासतौर पे मैं बात करना चाहूंगी। प्रेस्टीज एस्टेट में आज रिपोर्ट भी आई है कि एक ब्रोकिंग हाउस जो है वो काफी पॉजिटिव है और री रेटिंग देख रहा है इस स्टॉक के लिए। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए सिनेक्स रियलिटी में अगर आप मंथली चार्ट पे यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट मंथ मतलब लास्ट जो मूव आई थी, यहाँ पे ब्रेकआउट आया था फ्लैग का 441 पे, और लगभग 1157 का हाई बना। इसके बाद से ये लोअर हाई का स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है। गलती हम्म। से भी अगर रियलिटी में 865 868 टूटा
तो सीधा 747 का लेवल खुलेगा। इसलिए मैं एकदम बेरिश हूँ इन पे रियलिटी काउंटर्स पे। प्रेस्टीज ओके। एस्टेट रिलेटिव स्ट्रेंथ जरूर शो कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे क्लियर कप हम्म। हैंडल पैटर्न की फॉर्मेशन है 52 वीक्स की। अगर हम्म। खरीदना भी है तो कम से कम 1810 के ब्रेकआउट के बाद ही खरीदना है, उसके पहले नहीं खरीदना है। प्रीएम्प्टिव बाई तो बिल्कुल नहीं करना है जब इंडेक्स आपके अगेंस्ट हो। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ हम्म। जरूर है, बट हम्म। 1805 के ऊपर ही बाई बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। ओके, आज एक और सेक्टर जहां पे थोड़ा बहुत मोमेंटम देखने को मिल रहा है वो है मेटल स्पेस। आज हिंडाल्को 2% ऊपर कामकाज कर रहा है। नैल्को में 1.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। जेएसएल हिंदुस्तान जिंक भी आधा से 1% की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए। नैल्को पे मैं आपकी राय चाहूंगी, 272 के आसपास का लेवल है। थोड़ा बहुत मोमेंटम फिजल आउट हुआ था, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, लेकिन एक मोमेंटम अगर हम पिछले कुछ महीनों से देखें तो बना हुआ है मेटल स्पेस पे। तो नैल्को 272 के लेवल पे क्या करना चाहिए? देखिए, नैल्को जब ये 38 हफ्ते का कपनैडल पैटर्न ब्रेकआउट 210 में आया था, तब से मैं आपको बाई बताते आ रहा हूँ इस ऑल टाइम हाई के लिए। अब ये हम्म। ऑल टाइम हाई टेस्ट हो चुका है, ये वाला ऑल टाइम हाई टेस्ट हो चुका है। वहीं हम्म। पे आप देखिए वीकली चार्ट पे दो इनसाइड बार बना के निकला है, तो आप इसको ओके। फ्लैग की तरह भी देख सकते हैं। एक नया नाम नोट कर लीजिए, चूंकि पैटर्न दिख गया है आपको बता दे रहा हूँ, मिनी कॉइल पैटर्न। ओके। यूट्यूब पे जाके लिखिए मिनी कॉइल पैटर्न, हम्म। मार्क करूसो, मैट हम्म। करूसो मिनी कॉइल पैटर्न अच्छे से पढ़ हम्म। लीजिए। दो इनसाइड बार, मोर देन वन इनसाइड बार मिनी कॉइल में कन्वर्ट होता है। ओपन लो के साथ मिनी कॉइल का ब्रेकआउट है। स्टॉप लॉस 260 रुपए का बनना चाहिए आपका, और टारगेट करीब 299 रुपए का बनना चाहिए। वैसे भी मिडिल तेज है, तो इसमें मिनी कॉइल पैटर्न खरीदना थोड़ा सा आपके लिए फायदा